हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सवाल है नोट्स कैसे बनाएं, आज का टॉपिक है हमारा। और ये टॉपिक इसीलिए भी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है और कुछ लोगों ने सैंपल भी भेज दिया, सर नोट्स कैसा लग रहा है। अब एक एक पे फीडबैक देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए। सबसे पहले नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, नोट्स का कोई महत्व है भी कि नहीं। तो देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का, मेरा हो, किसी भी संस्थान का नोट्स हो, किसी भी संस्थान का, कितने भी अच्छे से अच्छे लोगों का नोट्स हो, बट वो आपके नोट्स का को कंपेयर नहीं कर सकता। अब आप कहोगे कैसे, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इस पर्टिकुलर संस्थान का या इस पर्टिकुलर लोगों ने जो क्वालिफाई किया उनका नोट्स। देखिए, एक कड़वा सच है, वो ये है, एक कंफ्यूजन है, कड़वा सच छोड़िए। कंफ्यूजन ये रहता है लोगों के दिमाग के अंदर, ये रहता है कि मैं पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका हम नोट्स पढ़ लेंगे तो हम भी कर जाएंगे। देखो, होता ये है कि जो सिलेक्टेड लोगों का नोट्स है उनको पढ़ के, उन्हीं का नोट्स पढ़ के अगर हूबहू बहु लिख के काम चल जाता, उनके सारे रिलेटिव्स, उनके सारे दोस्त उसी पोस्ट पे होते। इवन वो भी हो सकते थे सेकेंड टर्म में, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उनके नेचर के अकॉर्डिंग बना हुआ नोट्स है। उनको वो उनका कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ये सारा देखते हुए उन्होंने नोट्स बनाया है और तब वो एग्जाम दिए हैं और उनको पता है उनके नोट्स में कहां से क्या चीजें डाली गई है। आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे और पकड़ भी लेंगे तो आपके बहुत काम का नहीं होगा। ये एक फैक्ट है, ठीक है। दूसरा, आपको यह लगता है कि जो नोट्स है वो बनाना जरूरी तो बहुत नहीं है, मैं किताब पढ़ के क्वेश्चन आंसर पढ़ के कर लूंगा, अपना नोट्स का क्या अहमियत है। बट आपका अपना नोट्स, जब आप नोट्स बनाते हैं, आप सेम टॉपिक को एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, आप सेम टॉपिक, कोई भी पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, कहीं से भी किसी भी टॉपिक को उठाइए, उसको पढ़ लीजिए, उठाइए पढ़ लीजिए, एक बार नहीं 5 बार पढ़ लो, छोड़ो, एक बार नहीं आप 5 बार पढ़िए और उसको फिर नोट कीजिए, यानी नोट्स के फॉर्म में नोट कीजिए। आपको बहुत बड़ा अंतर दिख जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी है वैसा भी है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे जो लाइंस होते हैं, बहुत सारे जो लाइंस होते हैं वो हम बहुत आसानी से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब लिख रहे होते हैं तब उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। और नोट्स चूंकि आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, आप हो सकता है हिस्ट्री में स्ट्रांग हो, आप हो सकता है बायो में स्ट्रांग हो, आपकी पॉलिटी कमजोर हो, ज्योग्राफी कमजोर हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे। अब सवाल है कि नोट्स बनाए कैसे। स्टार्टिंग में होता क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, किताब उठाते हैं और किताब उठाया, अच्छा पढ़ा, पहली बार में पढ़ा, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया। और ये अक्सर हाँ लोगों के साथ हो जाता है और मेरे पास आया भी है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ा शुरू कर दिया। देखिए, इसमें 2 प्रॉब्लम होती है और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको कि नोट्स, आइडियल नोट्स को कहते हैं जो जितने पेज में आपने किताब को या कोई और जगह से कंटेंट को पढ़ा है उसका अगर 1/10 में अगर आप नोट्स बना देते हैं, यानी 100 पेज का आपने बुक पढ़ा है और 10 पेज में आपका नोट्स बन जाता है, तो वो एक आइडियल नोट्स है। और आगे जाके वो 3 पेज में बदल जाना चाहिए, तो वो और रिफाइन नोट्स कहा जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान आप बहुत आसानी से उसको रिवाइज कर जाएंगे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, नोट्स तो बनाना है भाई। अब पता समझ में आ गया कि किसी ने बोला नोट्स बनाना है तो बनाना है। अब हमने स्टार्ट क्या किया, किताब पढ़ा और स्टार्ट कर दी। एक्चुअली हम बिल्कुल नए हैं फील्ड में, और जब नए हैं फील्ड में या नए हैं उस सब्जेक्ट में, तो हमें लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, सब कुछ जो है वो महत्व रखता है और हम लोग नोट्स के अंदर डालते चले जाते हैं। इसका 2 कारण है, एक तो पता नहीं होता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ना है। दूसरा, आपको फैक्ट्स पे कमांड नहीं होता, आप उसके बहुत सारे फैक्ट्स नहीं जानते और आपको लगता है कि इसको भी डालो, उसको भी डालो, उसको भी डालो। जैसे 1942 असहयोग आंदोलन, अगर 1942 की बात करें, करो या मरो, डू एंड डाई की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, उसमें नारा दिया गया डू एंड डाई, लिख लोगे। स्टार्ट कब हुआ, 9 अगस्त, लिख लेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ, कहां हुआ, उसके समय अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज लिख लेंगे। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, तब भी आप लिखोगे क्योंकि आपको वो चीजें याद नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार किताब पढ़ ली, अगर आपने दूसरी बार भी किताब पढ़ ली, आपने प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लिया। अब मान लेते हैं कि 1942 की ही बात करें, उसमें करो और मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। कब? 1942 का मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 9 अगस्त 1942।
राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 1942 हम लोग बार बार कह रहे हैं, अब ये तो मुझे याद हो गया पहली बार किताब पढ़ के, दूसरी बार किताब पढ़ के और क्वेश्चन भी बना के। तो जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो इस तरह का बिल्कुल सिंपल फैक्ट जो कि इतना याद हो गया कि अगर मुझे कोई कोमा में भी भेज दे तो मैं उसको सॉल्व करने की स्थिति में हूं, यानी कोमा के अंदर भी डाल दे तब भी मैं सॉल्व उसको आराम से उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो जरूरी थोड़ी उसको नोट्स के अंदर डालना, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने उस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसको जरूरी नहीं उसके अंदर डालना। लेकिन ये कब होगा? जब आप किताब को एक या दो बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। नोट्स बनाना आसान लगता है, लेकिन अगर नोट्स बना के भी आपने किताब ही बना दिया तो फिर आपका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एक और गलती होती है नोट्स में, नोट्स को लोग हल्के में ले लेते हैं। एक पेन उठाया, सही गलत अच्छे राइटिंग में भी नहीं लिखने की जरूरत है, घसीटा और नोट्स तैयार कर दिया। लेकिन बाद में जब आप पढ़ने जाएंगे तो वही नोट्स आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, वही सेम नोट्स आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो नोट्स हमेशा अच्छे पेन के साथ, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आप नोट्स बनाएं, अच्छी कॉपी में बनाएं। कॉपी भी रफ कॉपी लेके आओ, जो भाई नोट्स बनाना है, तो नोट्स बना रहे हो अच्छे कॉपी लेके आओ, बढ़िया हो, साफ सुथरा। जरूरी नहीं है कि एक महंगे ब्रांड का हो, बट अच्छा कॉपी हो, उसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ नोट्स बनाइए ताकि आपके नोट्स आपको पढ़ने में मदद करे और आपको इंटरेस्ट हो नोट्स पढ़ने का। नोट्स बनाते समय आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ चुके हो। नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट को आपको लिखना है, जो बिल्कुल याद है जरूरत नहीं है। मेंस के अंदर जब आप नोट्स बनाएं तो पॉइंट्स को सिर्फ लिख दें, पॉइंट्स को सिर्फ लिख दें। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे हुए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, तो कैसे हाई वैरायटी के सीड्स का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजेशन का यूज किया गया, इरिगेशन का यूज किया गया। तो इस तरह के पॉइंट्स लिख दें। यहां कुछ डाटा है तो डाटा डाल दें, उसको एक्सप्लेन नहीं करें। मेंस के नोट्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ऊपर इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, नीचे के लास्ट में जो कंक्लूजन है वो दे सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऐड करिए। बीच के बॉडी का जो पॉइंट्स है वो आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए। इसका फायदा मिलेगा कि जब आप पढ़ने जाओगे, जब आप उसको याद करने जाएंगे तो बहुत आसानी से उसको एग्जामिनेशन के टाइम में रिवाइज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से रिवाइज कर लेंगे। ज्योग्राफी का मैप बनाइए, ज्योग्राफी का अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें मैप खींचिए, ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा इस पर्टिकुलर को इस तरह के सवाल में हमको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से नोट्स बनाना है आपको, और एकदम ये लापरवाह तरीके से नहीं, बिल्कुल सोच समझ के, बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से एक अच्छा नोट्स बनाइए जो आपको सबसे ज्यादा काम देने वाला है, सबसे ज्यादा। लेकिन 2-3 बातें जरूर याद रखिए। पहले आप ऑलरेडी 1 या 2 बार किताब को जरूर पढ़ लें, प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख लें, तो आपको नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं और क्या हो रहा है। दूसरा, नोट्स हमेशा अच्छे कॉपी में बनाएं, अच्छे हैंडराइटिंग में बनाएं, जो आपका बेस्ट हैंडराइटिंग है उसमें बनाएं। 2-3 अलग अलग कलर्स का यूज करें, ठीक है। और तीसरा, प्रीलिम्स और मेंस की कोशिश करें नोट्स एक साथ बनाने की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का नोट्स एक साथ बनाने की कोशिश करें। जहां बिल्कुल ही अलग है उसको अलग कर दीजिए, जहां दोनों साथ है वहां एक साथ बनाइए। एक बेहतर समझ डेवलप होगा आपका। इसके अलावा भी कुछ है तो बताइए। मुझे लगता है कि इतने से आप आराम से कर लेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी नोट्स के अंदर चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर रिजल्ट बार बार वही आ रहा है तो नोट्स के अंदर बदलाव लेके आइए। चलिए, तो मेरी तरफ से आज इतना ही, और कुछ पूछना है तो बताइएगा।